जब मनुष्य नहाते समय अचानक महसूस करता है कि शरीर खुद को हल्का कर रहा है, तो सबसे पहले उसके भीतर डर पैदा किया जाता है। समाज कहता है, यह कमजोरी है, यह बीमारी है, यह नियंत्रण की कमी है। लेकिन परमहंस योगानंदा कहते थे, जिस शरीर पर नियंत्रण की आवश्यकता पड़े, वह पहले से ही असंतुलित है। प्रकृति नियंत्रण नहीं मांगती, वह विश्वास मांगती है। और नहाते समय शरीर जो करता है, वह विश्वास की ही पहली निशानी है। पानी सिर्फ त्वचा को नहीं छूता, पानी चेतना को छूता है। जैसे ही पानी शरीर पर गिरता है, वैसे ही वर्षों से जमा तनाव पिघलने लगता है। नसें ढीली होती हैं, दिमाग का पहरा हटता है और शरीर को पहली बार आजादी का अनुभव होता है। यही वह क्षण है जब शरीर वह क्रिया करता है जिसे वह दिन भर रोके रहता है। इसे कमजोरी नहीं कहते, इसे सहजता कहते हैं। परमहंस योगानंदा बार बार समझाते थे कि शरीर और आत्मा के बीच सबसे बड़ा दुश्मन भय है। भय से भरा हुआ शरीर कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। और जैसे ही पानी भय को धो देता है, शरीर अपनी सच्ची भाषा बोलने लगता है। शरीर शब्दों में नहीं बोलता, वह क्रिया में बोलता है। नहाते समय जो होता है, वह शरीर की स्वीकारोक्ति है। अब मैं सुरक्षित हूं। आज का मनुष्य पूरे दिन खुद को बांध कर रखता है। कब पीना है, कब रुकना है, कब जाना है, सब नियमों से चलता है। लेकिन प्रकृति नियमों से नहीं, लय से चलती है। जैसे ही शरीर को पानी मिलता है, वह उसी लय में लौटने लगता है। यही कारण है कि कई लोगों को समुद्र के पास, नदी के किनारे या बारिश में वही अनुभूति होती है, क्योंकि पानी शरीर को याद दिलाता है, तुम प्रकृति हो, मशीन नहीं। योगानंद कहते थे कि गर्भ में शिशु सबसे सुरक्षित होता है, क्योंकि वहां कोई अपेक्षा नहीं होती। नहाते समय पानी जब पूरे शरीर को ढंक लेता है, तो वही गर्भ स्मृति जागती है। शरीर फिर से उस अवस्था में लौटना चाहता है जहां कुछ छुपाना नहीं था, कुछ रोकना नहीं था। और उस लौटने की प्रक्रिया में शरीर खुद को खाली करता है। यह खालीपन कोई हानि नहीं, यह शुद्धि है। समस्या शरीर में नहीं, समस्या सोच में है। सोच जो हर प्राकृतिक क्रिया को रोग बना देती है। अगर यही क्रिया सच में बीमारी होती, तो ध्यान करते समय, गहरी नींद में या अत्यंत शांति की अवस्था में ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना अधिक व्यक्ति शांत होता है, उतना ही शरीर सहज होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, शरीर का स्वास्थ्य दवाओं से नहीं, चेतना की स्पष्टता से आता है। नहाते समय अगर शरीर प्रतिक्रिया देता है, तो इसका अर्थ है कि चेतना और शरीर के बीच संवाद अभी जीवित है। जिन लोगों का शरीर बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं करता, असली खतरा वहीं से शुरू होता है। आज विज्ञान भी मानने लगा है कि पानी तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, लेकिन योग इससे आगे जाता है। योग कहता है, जहां तंत्र शांत होता है, वहीं आत्मा बोलती है। और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आत्मा को लगता है कि अब छोड़ना चाहिए, तो शरीर छोड़ देता है। यह वही सिद्धांत है जो ध्यान में लागू होता है। जब व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है, तो उसका श्वास बदल जाता है, पलकें भारी हो जाती हैं और शरीर अनजाने में ही कई क्रियाएं करने लगता है। इन्हें योग में विक्षेप नहीं कहा जाता, इन्हें शुद्धि कहा जाता है। योगानंद अपने शिष्यों से कहते थे, जिस दिन शरीर बिना आदेश के सहज हो जाए, समझ लेना साधना शुरू हो गई। नहाते समय होने वाली यह क्रिया उसी साधना का एक अनजाना रूप है। यह बताती है कि शरीर अभी भी कठोर नहीं हुआ, अभी भी भीतर जीवन बह रहा है। मनुष्य ने सबसे पहले जिस चीज को खोया, वह है शरीर पर भरोसा। उसने मशीनों पर भरोसा किया, दवाओं पर भरोसा किया, लेकिन अपने भीतर की बुद्धि पर नहीं। शरीर हजारों सालों की चेतना से बना है। वह जानता है कब क्या करना है। जब पानी शरीर पर गिरता है, तो वह सिर्फ बाहर नहीं बहता, वह भीतर तक जाता है। वह स्मृतियों को हिलाता है, भावनाओं को छेड़ता है और भीतर जमी हुई चीजों को बाहर लाने की तैयारी करता है। उसी प्रक्रिया में शरीर खुद को हल्का करता है। जो लोग इसे रोकते हैं, शर्माते हैं या डरते हैं, वे धीरे धीरे शरीर को सिखा देते हैं कि तुम गलत हो। और यही से बीमारी शुरू होती है। क्योंकि जब शरीर और मन के बीच युद्ध होता है, तो हार हमेशा शरीर की होती है। परमहंस योगानंदा कहते थे, स्वास्थ्य कोई उपलब्धि नहीं, यह एक अनुमति है। अनुमति खुद को वैसा होने देने की जैसा प्रकृति ने बनाया है। नहाते समय शरीर की प्रतिक्रिया उसी अनुमति का प्रमाण है। आज ज्ञान से मुक्ति का उद्देश्य यही है, आपको उस डर से मुक्त करना
जो समाज ने आपके भीतर बैठा दिया है। हर वह चीज जो स्वाभाविक है वह पवित्र है, और जो पवित्र है वह कभी बीमारी नहीं हो सकती। अगर शरीर नहाते समय खुद को खाली करता है तो उसे धन्यवाद दीजिए। वह आपको बता रहा है कि वह अभी भी तनाव से पूरी तरह टूटा नहीं है, वह अभी भी शांति को पहचानता है। याद रखिए, जिस दिन शरीर कुछ भी महसूस न करे उसी दिन डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब शरीर प्रतिक्रिया करता है, संकेत देता है, संवाद करता है, तो समझ लीजिए भीतर अभी चेतना जीवित है। परमहंस योगानंदा कहते थे, मुक्ति का पहला चरण शरीर से लड़ना छोड़ना है, दूसरा चरण है उसे सुनना, और तीसरा चरण है उस पर भरोसा करना। नहाते समय होने वाली यह घटना कोई शर्म की बात नहीं, यह आत्मा की दस्तक है। यह कह रही है, अब छोड़ो, अब हल्के हो जाओ। और जो हल्का होना सीख गया वही ऊपर उठता है। यही योग है, यही चेतना है, यही ज्ञान से मुक्ति है। जैसे जैसे मनुष्य इस अनुभव को समझने लगता है वैसे वैसे उसके भीतर एक और गहरी परत खुलती है। वह देखता है कि यह केवल शरीर की क्रिया नहीं थी, यह उसके पूरे जीवन का प्रतिबिंब थी। जिस तरह नहाते समय पानी के नीचे शरीर ने बिना पूछे, बिना डरे खुद को छोड़ दिया, उसी तरह जीवन में भी बहुत कुछ है जिसे हम जबरदस्ती थामे हुए हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जिसने छोड़ना सीख लिया वही वास्तव में जीना सीखता है। मनुष्य का दुख इस बात से नहीं है कि वह पीड़ा में है, दुख इस बात से है कि वह पीड़ा को पकड़े बैठा है। शरीर दिन भर झर को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन हम समय, जगह, समाज और शर्म के नाम पर उसे रोक देते हैं। नहाते समय जब पानी बहता है तो शरीर को पहली बार संकेत मिलता है, अब कोई रोक नहीं है। यही कारण है कि वहीं वह स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाता है। अगर यह बीमारी होती तो हर व्यक्ति को होती, लेकिन यह उन्हीं को होती है जिनका तंत्रिका तंत्र अभी संवेदनशील है, जिनके भीतर अभी प्रकृति की सुनने की क्षमता बची है। योगानंद कहा करते थे, जो व्यक्ति भीतर से जड़ हो गया वही सबसे बड़ा रोगी है। जो प्रतिक्रिया करता है वही जीवित है। नहाते समय पानी रीढ़ पर गिरता है, और रीढ़ सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है। योग में रीढ़ को चेतना का मार्ग कहा गया है। जैसे ही पानी उस मार्ग को स्पर्श करता है, भीतर जमी हुई ऊर्जा हिलने लगती है। जब ऊर्जा हिलती है तो शरीर शुद्ध चाहता है। यह शुद्धि कभी आंसुओं के रूप में आती है, कभी गहरी सांसों के रूप में, और कभी शरीर के खाली होने के रूप में। आज का मनुष्य हर क्रिया को नियंत्रण में रखना चाहता है, लेकिन योग कहता है, नियंत्रण नहीं, समन्वय सीखो। शरीर कोई नौकर नहीं है, वह आत्मा का साथी है। जब साथी को दबाया जाता है तो वह बीमार होता है, जब उसे सुना जाता है तो वह चमत्कार करता है। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में कई बार बताया कि जब व्यक्ति गहरी प्रार्थना या ध्यान में होता है तो शरीर अपने आप हल्का होने लगता है। यह कोई कमजोरी नहीं, यह संकेत है कि मन का बोझ उतर रहा है। नहाते समय होने वाली यह क्रिया उसी बोझ के उतरने की छोटी सी झलक है। ध्यान दीजिए, यह अनुभव हमेशा शांति के क्षण में होता है, कभी भी तनाव के बीच नहीं। तनाव में शरीर सिकुड़ता है, शांति में फैलता है, और जब शरीर फैलता है तो जो अनावश्यक है वह बाहर जाता है। यही प्राकृतिक नियम है। जो लोग इसे बार बार रोकते हैं वे धीरे धीरे शरीर को यह सिखा देते हैं कि शांति भी असुरक्षित है। यही कारण है कि ऐसे लोग आराम की अवस्था में भी बेचैन रहते हैं। योगानंद कहते थे, जो व्यक्ति विश्राम में भी डरता है वह कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। यह समझना बहुत जरूरी है कि शरीर की हर स्वाभाविक क्रिया आत्मा की तरफ से एक संदेश होती है। यह संदेश डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता है। जब शरीर कहता है अब छोड़ो, तो वह केवल पेशाब की बात नहीं कर रहा, वह पूरे जीवन के बोझ की बात कर रहा है। ज्ञान से मुक्ति का अर्थ यही है, डर से मुक्ति, शर्म से मुक्ति, और उस झूठी सोच से मुक्ति जिसने हमें अपने ही शरीर का दुश्मन बना दिया। शरीर आपका पहला गुरु है। अगर आप उसे ध्यान से सुनना सीख लें तो बाहर किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने शरीर की स्वाभाविक भाषा को समझ गया वह बीमारी से नहीं बल्कि भय से मुक्त हो गया, और भय से मुक्त होना ही असली उपचार है। पानी जब शरीर पर गिरता है तो वह सिर्फ सफाई नहीं करता, वह याद दिलाता है तुम प्रकृति हो, और प्रकृति कभी गलत नहीं होती। धीरे धीरे जब यह समझ गहराती है तब मनुष्य को यह भी दिखाई देने लगता है
कि यह अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परतों तक फैला हुआ है। परमहंस योगानंदा कहते थे, मन और शरीर अलग नहीं है। मन जहां जाता है, शरीर वहीं उसका अनुसरण करता है। नहाते समय जैसे ही मन ढीला पड़ता है, वैसे ही शरीर भी अपने भीतर जमी हुई ग्रंथियों को खोल देता है। मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज्यादा जिस चीज को दबाता है, वह है भावना। रोना, कहना, स्वीकार करना, सब पर समाज ने रोक लगा दी है। शरीर वही करता है जो मन नहीं कर पाता। जब मन वर्षों से दबा रहता है, तो शरीर उस दबाव को बाहर निकालने का रास्ता खोजता है। नहाते समय पानी उस रास्ते को खोल देता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह अनुभव उन्हीं लोगों में ज्यादा होता है जो भीतर से ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं और ज्यादा जिम्मेदारियां उठाते हैं। ऐसे लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर लगातार तनाव ढोते रहते हैं। योगानंद कहते थे, जो बाहर से बहुत कठोर है, वह भीतर से बहुत थका हुआ होता है। पानी उस थकान को पहली बार विश्राम देता है। जैसे ही विश्राम आता है, शरीर को संकेत मिलता है कि अब बोझ छोड़ना सुरक्षित है। यही कारण है कि कई लोगों को नहाते समय गहरी सांसें आती हैं, कभी आंखें भर आती हैं और कभी शरीर खुद को खाली कर देता है। ये सब एक ही प्रक्रिया के अलग अलग रूप हैं। शुद्धि। आज की दुनिया शुद्धि को कमजोरी समझती है। वह कहती है, जो रोया वह कमजोर, जो ढीला पड़ा वह असफल। लेकिन योग कहता है, जो बहने दिया वही आगे बढ़ा, जो रोकता गया वही भीतर से सड़ता गया। परमहंस योगानंदा ने अपने आश्रम में साधकों को सिखाया था कि शरीर के संकेतों को कभी दबाओ मत। शरीर अगर कांपे तो कांपने दो, शरीर अगर रोना चाहे तो रोने दो, क्योंकि हर दबाई गई क्रिया भीतर रोग बनकर बैठ जाती है। नहाते समय होने वाली यह स्वाभाविक क्रिया उसी दबाव के निकलने का एक रास्ता है। यह दिखाती है कि शरीर अभी भी खुद को बचाने की क्षमता रखता है। जो शरीर खुद को साफ कर सकता है, वही शरीर आगे चलकर खुद को ठीक भी कर सकता है। जब व्यक्ति इस अनुभव को स्वीकार करना सीखता है, तो उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वह शरीर को दुश्मन नहीं, साथी समझने लगता है। और जैसे ही यह मित्रता शुरू होती है, शरीर की कई छोटी बड़ी समस्याएं अपने आप कम होने लगती हैं। योगानंद कहते थे, डर में लिया गया हर निर्णय शरीर को बीमार करता है और भरोसे में लिया गया हर निर्णय शरीर को चंगा करता है। नहाते समय शरीर पर भरोसा करना उसी भरोसे की शुरुआत है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह अनुभव अक्सर गर्म पानी में ज्यादा होता है, क्योंकि गर्मी मांसपेशियों को और गहराई से ढीला करती है। जैसे ही मांसपेशियां ढीली होती हैं, वर्षों से जमा हुआ नियंत्रण टूटने लगता है। यही टूटना आगे चलकर मुक्ति बनता है। मनुष्य ने अपने शरीर को इतने नियमों में बांध दिया है कि वह भूल गया है कि शरीर स्वयं नियम है। उसे बाहर से चलाने की जरूरत नहीं। वह भीतर से जानता है कि कब क्या करना है। जब यह समझ आती है, तब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जो वह अब तक बीमारी मान रहा था, वह वास्तव में चेतना की दस्तक थी। वह चेतना जो कह रही थी, अब और मत रोको, अब खुद को बहने दो। ज्ञान से मुक्ति का मार्ग यहीं से शुरू होता है, जहां हम अपने शरीर के खिलाफ युद्ध नहीं करते, बल्कि उसके साथ चलना सीखते हैं। क्योंकि जो अपने ही शरीर से लड़ता है, वह कभी शांत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन के दूसरे हिस्सों में भी छोड़ना सीख जाता है, रिश्तों में, विचारों में, अपेक्षाओं में। और यही छोड़ना अंततः आत्मा को हल्का कर देता है। याद रखिए, शरीर की भाषा दबाने से नहीं, समझने से चमत्कार होता है। और जो समझ गया, वह डर से मुक्त हो गया। जब यह स्वीकार भीतर गहराई से उतरने लगता है, तब मनुष्य के जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है। वह अब शरीर को सुधारने की कोशिश नहीं करता, वह उसे सुनने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जिस दिन तुम सुनना सीख गए, उसी दिन आधा उपचार हो गया। नहाते समय होने वाली यह स्वाभाविक क्रिया अब उसे परेशान नहीं करती, बल्कि भीतर से आश्वस्त करती है कि शरीर अभी भी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि शरीर वर्षों से उसकी रक्षा करता आ रहा है, बिना शिकायत, बिना सवाल। हम थक जाते हैं, लेकिन शरीर चलता रहता है। हम निराश होते हैं, लेकिन शरीर सांस लेता रहता है। ऐसे साथी पर अविश्वास करना सबसे बड़ा अन्याय है। जब पानी के स्पर्श से शरीर ढीला पड़ता है,
तो वह उस लंबे संघर्ष के बाद मिली थोड़ी सी राहत होती है। योग में कहा गया है कि जहां तनाव रहता है वहां रोग जन्म लेता है, और जहां शांति आती है वहां रोग टिक नहीं पाता। नहाते समय जब शरीर अपने आप खुल जाता है तो वह शांति की पहली झलक होती है। यह झलक जितनी बार आती है उतनी बार शरीर स्वयं को संतुलन में लाने की कोशिश करता है। परमहंस योगानंदा ने बताया था कि जो व्यक्ति अपने शरीर को शांत वातावरण देता है वही सच्चा योगी है। योग केवल आसनों का नाम नहीं, योग उस अवस्था का नाम है जहां शरीर और मन एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। नहाते समय का वह क्षण जब शरीर बिना डर के प्रतिक्रिया करता है, वही योग की छोटी सी झलक है। जब व्यक्ति इस अनुभव को बीमारी समझना छोड़ देता है, तब उसका भय टूटने लगता है। भय टूटते ही शरीर की कठोरता भी टूटती है, और जैसे जैसे कठोरता टूटती है, शरीर की ऊर्जा फिर से बहने लगती है। यही ऊर्जा आगे चलकर स्वास्थ्य, स्थिरता और मानसिक स्पष्टता बनती है। बहुत से लोग इस डर में जीते हैं कि कहीं उनका शरीर उनके नियंत्रण से बाहर न हो जाए। लेकिन सच ये है कि शरीर कभी आपके खिलाफ नहीं जाता। वह केवल वही करता है जो आपके भीतर चल रहा होता है। जब भीतर शांति आती है तो बाहर सहजता दिखाई देती है। योगानंद कहते थे, शरीर को जीतने की कोशिश मत करो, उसे मित्र बनाओ। मित्र बनते ही वह तुम्हें रास्ता दिखाने लगेगा। नहाते समय होने वाली यह क्रिया उसी मित्रता का पहला संकेत है। ध्यान से देखिए, यह अनुभव कभी भी हिंसा या पीड़ा के साथ नहीं आता। यह हमेशा विश्राम, गर्माहट और सुरक्षा के साथ आता है। इसका अर्थ साफ है कि यह प्रकृति की ओर से दिया गया संकेत है, न कि किसी रोग की चेतावनी। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह धीरे धीरे अपने जीवन की गति बदल देता है। वह जल्दबाजी छोड़ देता है, शरीर को समय देने लगता है और भीतर की आवाज को सुनने लगता है। यही सुनना आगे चलकर आत्मचिकित्सा में बदल जाता है। आज की दुनिया बाहरी समाधानों में उलझी हुई है, गोलियां, जांचें, डर। लेकिन योग कहता है, पहले भीतर देखो। भीतर जो स्पष्ट है वही बाहर स्वस्थ है। ज्ञान से मुक्ति इसी भीतर देखने की प्रक्रिया का नाम है, जहां हम डर से नहीं, समझ से जीते हैं। जहां शरीर को दोष नहीं, धन्यवाद दिया जाता है। जब आप अगली बार पानी के नीचे खड़े हों और शरीर अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया दे, तो उसे रोकिए मत, उसे सम्मान दीजिए। वह आपको बता रहा है कि भीतर अभी जीवन की धारा बह रही है, और जहां धारा बहती है वहां सड़न नहीं होती, वहीं स्वास्थ्य जन्म लेता है। अब यह अनुभव केवल एक घटना नहीं रह जाता, यह जीवन को देखने की दृष्टि बन जाता है। मनुष्य समझने लगता है कि शरीर को सुधारने की नहीं, समझने की आवश्यकता होती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जिस दिन तुमने शरीर से लड़ना छोड़ दिया, उसी दिन आत्मा का द्वार खुल गया। नहाते समय जो होता है वह उसी द्वार पर दी गई एक कोमल दस्तक है। मनुष्य ने वर्षों तक अपने शरीर को आदेश दिए, लेकिन कभी उससे प्रश्न नहीं किया। उसने कभी नहीं पूछा, तुम थके हो क्या, तुम डर रहे हो क्या, तुम बोझ ढो रहे हो क्या। पानी के नीचे वह पहली बार रुकता है, सांस लेता है और शरीर को बोलने देता है। यही रुकना सबसे बड़ा उपचार है। जो व्यक्ति अपने शरीर को बोलने देता है वह धीरे धीरे अपने मन को भी बोलने देता है। दबे हुए विचार, रुकी हुई भावनाएं, अनकहे दुख सब सतह पर आने लगते हैं, और जो सतह पर आ गया वह बोझ नहीं रहता। योगानंद कहते थे, प्रकाश में लाई गई कोई भी चीज रोग नहीं बन सकती। नहाते समय शरीर का हल्का होना दरअसल आत्मा का हल्का होना है। शरीर और आत्मा अलग नहीं, वे एक ही यात्रा के दो चरण हैं। जब शरीर छोड़ता है, आत्मा ऊपर उठती है। यही कारण है कि कई साधक स्नान के बाद मानसिक रूप से अधिक शांत, स्पष्ट और स्थिर महसूस करते हैं। आज लोग चमत्कार बाहर ढूंढते हैं, किसी दवा में, किसी व्यक्ति में, किसी विधि में। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि शरीर अब भी खुद को ठीक करना जानता है। वह अब भी संकेत देता है, अब भी संवाद करता है। अगर यह सच में बीमारी होती तो शरीर डर के क्षण में ऐसा करता, लेकिन वह शांति में करता है। और शांति में जो होता है वह कभी विनाश नहीं होता, वह हमेशा निर्माण होता है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, प्रकृति कभी गलती नहीं करती, केवल मनुष्य उसे गलत समझता है। नहाते समय होने वाली यह स्वाभाविक क्रिया उसी गलत फहमी का शिकार हो गई है। समझ आ जाए तो भय समाप्त हो जाता है।
जब भय समाप्त होता है तो शरीर की आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि भय ही सबसे बड़ा जहर है। डर में लिया गया हर निर्णय शरीर को कमजोर करता है और भरोसे में लिया गया हर क्षण शरीर को मजबूत करता है। ज्ञान से मुक्ति का सार यही है, भरोसा। अपने शरीर पर भरोसा, अपनी प्रकृति पर भरोसा और उस चेतना पर भरोसा जो हर क्षण आपको संतुलन की ओर ले जाना चाहती है। जो व्यक्ति इस अनुभव को स्वीकार कर लेता है वह दूसरों की राय से मुक्त हो जाता है। वह जान जाता है कि जो भीतर सही है वही बाहर सत्य है। समाज के डर से बड़ा कोई रोग नहीं और समाज के डर से मुक्त होना ही सच्ची साधना है। अब जब भी पानी शरीर को छुए तो उसे केवल सफाई मत समझिए, उसे एक अवसर समझिए खुद को छोड़ने का, खुद को हल्का करने का, खुद को सुनने का। क्योंकि जो सुन लिया गया वही ठीक हो जाता है और जो ठीक हो गया वही मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति है, यही चेतना है, यही परमहंस योगानंदा का संदेश है और यही ज्ञान से मुक्ति है।